यहाँ पे वेंस आ जाती है लोगों के, वो यहाँ हाथ मार के देखते हैं, और अगर वेंस बड़ी बड़ी आ जाती है तो उसमें पॉइंट मिल जाता है भाई। जो 14 बंदे फेल हुए, ये किस चीज़ में ज़्यादा फेल हुए थे, मतलब भाई अगर बताओ तो। सबसे ज़्यादा तो आइज़ में ही हुए थे और बीपी में भी हुए थे। बीपी में, क्योंकि 2-3 बार नपने के बाद भी उन्हें रीमेडिकल मिला था, क्योंकि उनका प्रॉपर ठीक। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटी व्लॉग्स में। तो एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज का व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है अपने जीडी के मेडिकल को लेके, जो मैंने बात बोली थी उसको लेके। तो अभी मैं आ चुका हूँ पार्क भाई, और मेरा दोस्त भी आने वाला है, ठीक है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कौन सा मेडिकल में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, A to Z आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहें। और अगर कोई चैनल पे नया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना गाइस, ठीक है। आज आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं A to Z मेडिकल की देने वाला हूँ भाई। तो भाई मेरा दोस्त आ चुका है, ये मेरा दोस्त राठी भाई है, ठीक है। और मैं बता दूँ 11वीं क्लास से हम साथ हैं भाई, और आई होप 8-10 साल हो गए होंगे भाई हमारी दोस्ती को। तो चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ भाई। हेलो गाइज, मेरा नाम सागर राठी है। थोड़ी ज़्यादा लेट हो गया, ये बताएगा कैसे कैसे लेट हुआ, इसने क्या क्या इसकी गैल हुआ, जरा ये बता दे एक बार। इतना लेट आने का मकसद क्या रहा इसका, बता भाई। भाई सबसे पहले तो लेट आने के लिए सॉरी। हुआ ऐसा कि मैं घर से निकला, हाँ। बाइक स्टार्ट कर रहा था तो बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर उसको मैकेनिक के पास छोड़ा तो स्टार्ट नहीं हो पाई। फिर ऑटो से आया, उस वजह से बहुत लेट हो गया आने में भाई। और फिर उसके बाद ऑटो की गैल क्या सीन हुआ वो भी बता। भाई ऐसा हुआ कि मैं घर से पैसे लेके नहीं चला था, और जैसे ही मैं मतलब घर से निकला, जैसे DLF से खजूरी के लिए निकला, तो खजूरी जाके जब ऑटो से नीचे उतरा, जब ऑटो वालों को पैसे देने थे तब याद आया कि जेब में पैसे ही नहीं है। एक और सीन। फिर एक भाई को रिक्वेस्ट की, उससे बोला, उसको पेटीएम किया, उसके बाद उससे कैश लेके तब आया मैं। तो देख लो भाई, मतलब इतना संघर्ष करके आज वो आया है, चीज़ कोई कहते ना, ठीक है भाई। इतना लेट होगा, 2 जगह इसको चेंज भी करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अभी आ चुका है। और भाई बहुत अच्छा लगा भाई मुझे आज अपने भाई से मिलके। वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि हम इससे पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि मगर पहले बात करेंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम वीडियो बनाते हैं। और भाई पहला सवाल बहुत है जीडी के मेडिकल को लेके कि भाई कैसा होगा कैसे नहीं होगा। तो जो मेरा भाई है ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, क्या हुआ कैसा हुआ। और एक और बात बता दूं भाई, आज वीडियो ऐसे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि कोई और गर्ल के साथ है नहीं। जो भाई हैं वो वहाँ दौड़ मार रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उन्हें बुला नहीं सकता, भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज वीडियो ऐसी ही देखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है भाई। सवाल जवाब फेस टू फेस होने वाला है, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की और यूज़फुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। बिकॉज इस जून के आखिरी वीक में हमें पता चलने वाला है कि मेडिकल हो रहे हैं, और नोटिस भी आ चुका है इस चीज़ का, ठीक है भाई, कि जून के 2nd वीक में हमारे मेडिकल चालू होने वाले हैं। तो अब जो सारी चीज़ है वो मेरा भाई बताने वाला है आप लोगों को। स्टार्टिंग से बताइए कि कहाँ तेरा मेडिकल का सेंटर था, कैसे गया था, किस तरीके का वहाँ माहौल था, क्या कागज़ लेके गया था, क्या क्या चीज़ चेक हुई थी, A to Z सारी चीज़ बताइए, ठीक है भाई मेरा जो मेडिकल हुआ था 39th बटालियन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में, ITBP सेंटर था वहाँ पे, उसमें ही मेरा फिजिकल हुआ था और उसी में ही मेरा मेडिकल हुआ था। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जाते ही मतलब क्या है, वहाँ पे ना एक्सरे के लिए मशीन नहीं अवेलेबल है। तो उन्होंने जाते ही बस में बैठा के हमें सबसे पहले एक्सरे के लिए लेके गए थे। एक्सरे होने के बाद फिर वापस लेके आ गए सेंटर पे ही। फर्स्ट में सबसे पहले एंट्री करते ही उन्होंने हमसे एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई हमारी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में उन्होंने एक फॉर्म फिल कराया था जो हमारे पास्ट हेल्थ इशू से रिलेटेड था, कि मतलब पीछे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको। थोड़ा फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि आपके फादर हैं, उनको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, मदर को या सिस्टर को, ब्रदर को, सब कुछ लिखवाया गया था उसमें। नॉर्मली जनरली क्वेश्चन थे, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं था। और अगर किसी के फादर नहीं है तो उनकी डेथ कैसे हुई है, क्या कोज है, मदर नहीं है तो मतलब हर तरीके से। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ, मतलब वही जो जहाँ तक भी आपने सर्टिफिकेट लगा रखे होंगे 10th का, वैसे तो बेसिक तो 10th का ही चाहिए उसके लिए, पर बहुत से लोगों ने वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, लोगों ने फ़ोटोकॉपी नहीं ले जा रखी थी। डॉक्यूमेंट तो ले जा रखे थे, और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट ले जा रखे थे, फ़ोटोकॉपी नहीं। कुछ फ़ोटोकॉपी ले रहे थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे थे। तो भाई सभी को ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में अपनी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है। फ़ोटोकॉपी से और
कम से कम 2-2 कॉपियाँ हर सेट की लेके हर जाएगा। सेट की लेके जाए भाई। 10th का, 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका A to Z जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय दिया होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट की सबकी 2-2 फोटोकॉपी तो लेके जानी है जरूर। हाँ, और बहुत से लोग ऐसे थे भाई, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं ले रहे थे, पूरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले रहे थे। तो मतलब भाई उससे A क्या to हुआ, Z। उनको डिले हुआ था मेडिकल होने में। मतलब जब तक आपका डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है वो टाइमिंग देंगे आपको 1 घंटे का, 2 घंटे का, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। हमारे वहाँ तो अच्छा स्टाफ था भाई, हर तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया था कि आप जाओ 1-2 घंटे में अपने घर से मंगा लो। उसके बाद फिर मेडिकल स्टार्ट हुआ था। मतलब हमारा तो पहले ही हो गया था, पर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनका सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, मतलब जो फोटोकॉपी लेके आए थे, ओरिजिनल हाँ। लेके आए तो उनका सबसे बाद में हुआ। थोड़ा वो फॉर्म फिल करा के, जैसा आपके याद होगा फिजिकल के टाइम पे भी उन्होंने फॉर्म फिल कराया था, फॉर्म फिल वो करवाया था। और एक ऐसे ही इसमें कराएंगे। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले हुआ था मेरा भाई ब्लड टेस्ट, ब्लड लिया था, ब्लड सैंपल। एक्सरे के बाद पहला काम उन्होंने ब्लड टेस्ट करा। हाँ, मतलब ब्लड का सैंपल लिया था, और उसके साथ ही यूरिन का सैंपल भी लिया था। ठीक है। उसके बाद भैया आइज टेस्ट हुई थी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे वहाँ पे मेजर इशू लगा, लोग सबसे ज़्यादा जिसमें रीमेडिकल मिला वो आइज का ही था भाई, आँखों का। यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ उन्होंने जो मेजर करी वो आँखों का टेस्ट जो लिया उन्होंने, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। बिल्कुल भाई, आइज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। होता क्या है, आजकल जितने भी लड़के हैं या जो भी कुछ हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सब ऑनलाइन पढ़ते हैं भाई। तो उनकी पास की नज़र तो अच्छी है, पर दूर में प्रॉब्लम होती है। हाँ। अब उन्होंने चार्ट पढ़ा जैसे, तो लड़कों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत लड़कों अच्छा, को। ये बता कि वो चार्ट जो है वो हमसे कितनी दूर रखा हुआ होगा, आइडिया? 10 मीटर, जैसे यहाँ से 10 मीटर या 15 मीटर ऐसा कुछ? हाँ, कम से कम 10 से 11 मीटर तो था ही वो। तो मतलब जो विजिबिलिटी होगी वो 10 से 11 मीटर की होगी, यानी कि जो वर्डिंग है। फिर एक और वो मैं एक चार्ट सजेशन देना चाहूँगा सभी भाइयों को। आप चाहे अभी अगर आपका मेडिकल है तो मेडिकल से पहले एक बार ज़रूर किसी भी, मान लो हॉस्पिटल में नियर बाई जो भी आपके अवेलेबल हो, उसमें जाके एक बार अपने आइज टेस्ट ज़रूर करा लें। अच्छा। उससे क्या होगा, अगर भाई हाँ, मतलब विजिबिलिटी जो भी आंखों की पता चल जाए, क्या नंबर है, क्या है, 6/6, 6/12 है। अगर किसी भाई को हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम भी है तो अभी से ही उसके रिगार्डिंग अपना ट्रीटमेंट चला सकता है, क्योंकि अभी टाइम है भाई प्रॉपर मेडिकल के लिए। उसमें अपना वही गाजर का जूस वगैरह बता देते हैं, और अपना आंवले का जूस, इस तरीके से बढ़ जाएगी। क्योंकि जनरली मतलब जिन लोगों की नॉर्मल आइज भी है ना, उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है भाई। अच्छा, और दूसरा भाई आइज के बाद फिर हाँ, आइज में मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा, प्रॉपर भाई को बता दूँ। लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे पढ़ना होता है ना, तो वो ऐसे करते हैं, एक आँख पे हाथ मतलब वो रखते हैं, वैसे तो वो गत्ता, पर कागज का जो गत्ता हार्ड शीट सी होती है, उसको रखते हैं। पर मैं बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने हाथ रखा तो इसको बंद कर लेते हैं। आँख को बंद नहीं करना, आपको खुले रखना है। मतलब जब वो आपकी आँख पे कुछ भी जो ऑप्टिकल रखेंगे इस तरीके से, वो आँख को बंद, अपनी वाली आँख बंद नहीं करनी है, खुली रखनी है ऐसे, ताकि आँख पे ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। होता क्या है, जैसे हम आइज क्लोज करते हैं ना, खोलने के बाद एकदम से विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं आ पाती। ये तो वाली ब्लर लोग एक आंख से तो पढ़ पा रहे थे, दूसरी आंख बंद कर लेते थे, तो एकदम से पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि वो ब्रेक नहीं लेते थे, हैंड टू हैंड पढ़वाते थे। तो उसके चक्कर में बहुत लोगों को, जिसका आइज ठीक भी थी, उसके बाद भी मेडिकल आंख में पॉइंट मिल गया था। ठीक है भाई, यानी आंखों का सबसे ज़्यादा वो है। हाँ, आंखों का ही मेन इशू था, उसका अपना देख लेना भाई। और पास की नज़र तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी की क्लियर ओके थी। पास से एक बुक पढ़वाएंगे, और एक वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है, उसमें होता है, मतलब वो भी पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ देते हैं जनरली सब लोग, उसमें कोई नहीं इशू आ रहा था भाई। आँख के बाद हुआ था फिर हमारे यही कान वान देखे थे, वैसे ही टॉर्च से दांत चेक किए थे। उन सब के बाद फिर हमारा भाई इनर बॉडी चेकअप हुआ था। हमारे सारे कपड़े उतरवा के अंदर लेके चले गए। उसके बाद मतलब प्राइवेट पार्ट भी चेक किए थे भाई, सारी चीज़ें चेक की थी। अपना वो तो बेसिक चीज़ें, वो तो मैं भाटी भाई से बोल दूंगा, वो आपको बता देगा क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। होगा तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बनवा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट, क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें चेक, जो क्या क्या चीज़ें चेक होती है। जैसे भाई हाथ चेक होते हैं, नोकनी चेक होती है, वो ये तो खैर जनरली तो दिखेंगे, ये तो जनरली सबको पता ही होगा। हाथों को बहुत पता कि यार हाथों का क्या है, मतलब कि हाथों में ऐसा होता है भाई,
जैसे यूं हाथ है, ये यूं टच नहीं होने चाहिए। अच्छा। मतलब यूं बीच में हाँ। गैप होना चाहिए, जैसे मेरे हाथों में गैप है। और इसका कैरी एंगल भी तो बता दें कि 15 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ क्या है वो? हाँ भाई, पता है इसकी क्या? प्रॉपर नॉलेज है नहीं मुझे। अच्छा। पर अगर इसके रिगार्डिंग हो सके तो मतलब जो ऑफिशियल साइट है मेडिकल से रिगार्डिंग एसएससी की, नोटिस जो मतलब हाँ उसमें उससे देखना नोटिस से पड़ेगा। पढ़ के आपको बता देगा भाई। ठीक है भाई, चलो ये तो मैं बता दूंगा कि कैरी एंगल कितना होना चाहिए। बाकी ये बता बाकी कि फिर दांत भाई, वात का और बता कि अगर मतलब किस तरीके के हमें पॉइंट मिल सकते हैं, मतलब कैविटी अगर लगी हुई है हाँ दांतों में। दांतों के लिए भाई आप अगर कैविटी है तो उसको प्रॉपर वाइट वॉश करवा लेना। और एक वो होता है मतलब फीलिंग हो जाती है अगर किसी के कैविटी है तो फीलिंग हो जाएगी। हाँ। हाँ वो सब करा के अपना भाई प्रॉपर कान भी अच्छे से साफ करवा लेना। वो तो सब चीज़ आप एक बार प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके मेडिकल से पहले करा लेना सारी चीज़ें चेक। और ये बोलते हैं कि वहाँ पे जाके मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करते हैं वो। हाँ भाई, तो वो चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, वो सबसे लास्ट का पॉइंट वही है मेरा। अच्छा। मैं आपको 2 ही पॉइंट बताऊंगा, एक तो आइज़ का और एक बीपी का, जो मतलब लोगों की प्रॉपर होते हुए भी उसमें पॉइंट लेके आए। अच्छा। उसका कारण ये है, सबसे लास्ट में उन्होंने हमारा बीपी ही चेक किया था। तो बीपी चेक में लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं वहाँ पे कि पता नहीं यार ज़्यादा आएगा कम आएगा क्या आएगा। भाई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको किसी, मान लो आपको पहले भी किसी चीज़ में पॉइंट मिल रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि डाउट कि शायद मुझे इस चीज़ में पॉइंट मिल गया, मान लो जैसे आइज में मिल गया, तो लोग टेंशन में हो जाते हैं। उसके चक्कर में उनका फिर बीपी भी हाई हो जाता है। बीपी आई गई, उनमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं। अच्छा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटा मोटा पॉइंट मिल भी जाता है ना। एक लड़का ही था साथ में भाई, उसको ना मतलब अंदर बॉडी पे कुछ फंगल टाइप हो रखा था। अच्छा, अंदर इंटरनल? हाँ मतलब बाहर पेट पे स्किन पे। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला ये क्या है, तो उसने मतलब ऐसे ही बोल दिया। सब हंस भी रहे थे वहाँ पे कि गाड़ी से टक्कर लग गई थी। अच्छा। वो कहने लगा अच्छा टक्कर ऐसे लगती है। तो उन्होंने नोट कर लिया था। तो वो टेंशन में हो गया कि मुझे पॉइंट मिल गया। हालांकि वो नोट तुम्हारी सारी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करेंगे, पर अगर आपकी जो मेजर इश्यू हैं वो नहीं है आपके कुछ भी, तो आपको क्लियर कर देंगे। वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे वो मतलब रिमेडिकल नहीं देंगे, मतलब पॉइंट नहीं बनाएंगे वो। मतलब वहाँ पे तो नोट कर लेंगे, पर आपको फर्स्ट उसमें ही क्लियर कर देंगे, फर्स्ट राउंड में ही। अच्छा, तो मतलब बीपी के रिगार्डिंग भाई ये था कि बहुत लोगों को बीपी में भी मतलब ऐसा हुआ, जैसे ही नापने के लिए उन्होंने बीपी किया तो लड़के घबरा जाते हैं। उसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है भाई। अपना नॉर्मल कूल डाउन, थोड़ा पानी वानी पी के जाओ। अगर होता क्या है, थोड़ा लेट हो गया था भाई हमारा, ऐसा कोई 12-1 बजे तक भूखे पेट ही थे सब, और उसके बाद हुआ था बीपी चेक। तो बहुत भूखे प्यासे भी थे, इस रिगार्डिंग भी हो सकता है। पर कुछ नहीं करना, अपना नॉर्मल पानी वानी पी के चले जाओ और रिलैक्स होके बैठो बिल्कुल भी, जैसे घर में हो। कोई मतलब प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब उसमें भाई फिर पॉइंट जिनको मिल भी रहा था तो टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मान लो एक बार बीपी हाई आ गया तो वो कहेंगे कि चलो मतलब पॉइंट दे दिया एकदम। वो आपको कहेंगे 10 मिनट बाहर जाओ, रिलैक्स हो गया हो, फिर दोबारा चेक करा लेना। ये अच्छी बात है फिर तो, अगर वो मौका देते हैं इस चीज़ का कि अगर ब्लड प्रेशर वगैरह का, बीपी वगैरह का प्रॉपर कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो आपका फर्स्ट मेडिकल होगा वो होगा मतलब जीडी के अकॉर्डिंग ही होगा। जीडी के जो डॉक्टर है ना, एसएससी के, आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के, वो ही तुम्हारा मेडिकल करेंगे। रीमेडिकल में शायद, रीमेडिकल की मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि रीमेडिकल में मैं गया नहीं था। तो भाई ये और बता कि जब तेरी एंट्री हुई थी, तेरे बैच में कितने बंदे बुलाए थे वहाँ पे? भाई मेरे बैच में 30 लड़के थे, जिनमें से 16 पास हुए थे और 14 को रीमेडिकल मिला था। अच्छा, कुछ मेजर चीज़ बता कि भाई ये जो 14 थे इनकी बात में मतलब डिटेल भी दियो, लेकिन ऐसा बता कि मेजर चीज़ क्या थी? ये जो 14 बंदे फेल हुए, ये किस चीज़ में ज़्यादा फेल हुए थे, मतलब अगर बताओ तो? सबसे ज़्यादा तो आइज में ही हुए थे और बीपी में भी हुए थे। बीपी में क्योंकि 2-3 बार नपने के बाद भी उन्हें रीमेडिकल मिला था, क्योंकि उनका प्रॉपर ठीक नहीं आया था। क्योंकि एक साथ मेरे साथ का ही बंदा था, उसे मैंने बहुत समझाया कि मतलब हट्टा खट्टा लड़का था, ठीक ठाक 6 फुट का, हाइट वाइट, चेस्ट वाइट सब ओके थी, पर मतलब थोड़ा सा घबरा रखा था वो, नर्वस हो रखा था, इसीलिए उसे रीमेडिकल मिला था भाई। अच्छा। और कुछ एक लोग को एक लड़का था उसमें बुलंदशहर से आया हुआ था, उसको पाइल्स थी भाई, पाइल्स के रिगार्डिंग मिला था उसको। अच्छा। और एक भाई को भाई नोकनी थी। अच्छा, वो जो पाइल्स वाला भाई था उसको
के बाद ऐसा कोई था जो मेजर चीज़ होनी चाहिए, जो जैसे नोकनी वगैरह का ऐसा कुछ? हाँ हाँ, या नोकनी फ्लैट फुट वगैरह का? फ्लैट फुट में तो मेरे बैच में तो कोई था नहीं भाई। एक बच्चे का शायद शुगर एक्स्ट्रा आया था, शुगर आ रखा था एक लड़के को, अच्छा। जब रीमेडिकल मिला था। क्योंकि रीमेडिकल का हमें बाद में पता चला था, मतलब जैसे हमारा आज मेडिकल हुआ हमें भेज दिया गया था और हमें सेकंड नेक्स्ट डे बुलाया गया था कि आपको मेडिकल रिजल्ट सेकंड नेक्स्ट डे अनाउंस किया जाएगा। जो बंदे पास हो जाएंगे उनका भी रिजल्ट कल देंगे, और जो रीमेडिकल वाले उनका रीमेडिकल का नोट मतलब कागज वागज देंगे ना लिख के कि भाई ये है या ऐसा कुछ है, वो भी अगले ही दिन देंगे। रीमेडिकल वालों को कागज मिलेगा, पर मैं जो पास हो गए थे, जिनको जो क्वालिफाई हो गए थे, उनको सिर्फ क्वालिफाई बता के भेज दिया गया था। कुछ ऐसा खास वो नहीं दिया? नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिला था भाई। एक लिस्ट मिली थी, वो जो वहाँ पे सर थे, मतलब सीनियर होंगे जो भी ITBP के, उन्होंने ही अपने लैपटॉप की, क्योंकि हार्ड कॉपी भी नहीं थी उनके पास, उन्होंने लैपटॉप में ही लिस्ट पढ़ के भाई रोल नंबर वाइज कि फर्स्ट फेल सेकंड पास ऐसे करके, जो पास थे उन्हें अलग बैठा दिया था, जो फेल थे उन्हें अलग, और पास वालों को निकाल दिया था। अच्छा, तो फिर जब तू नेक्स्ट डे गया उस दिन दी थी क्या उन्होंने ऐसा कुछ कि भाई कुछ कागज़ तो दिया होगा पास का? भाई पास का सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिला था। पास का सर्टिफिकेट हमें तो मतलब सिर्फ उन्होंने वैसे ही बताया था, ओरली पास हो। और तब ये आता है ना, पोस्टल अलॉटमेंट होती है SSC की साइट पे, पर लॉगिन करके देखते हैं, उसमें दिखा गया था, मतलब वही सर्टिफिकेट था पास के लिए। ये ठीक है। बाकी और बता। बाकी एक लड़का नौकरी था, उसको था भी नहीं वैसे तो, वो क्या था, वो जानबूझ के ही टांग चोरी करके खड़ा था। अच्छा। अब उन्होंने पकड़ लिया भाई, वो थोड़ा डॉक्टर थोड़े हार्ड होते हैं भाई। हाँ। तो वहाँ के मतलब अब थोड़े फौजी टाइप होते हैं, तो समझ गया मैं। मतलब भाई अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा हवाबाजी ना करो वहाँ, वरना धर लिए जाओगे। नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करना है, आपको ज़्यादा तेज बल के नहीं दिखाना वहाँ बिल्कुल भी। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो खुद भी नेगलेक्ट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये हो रहा था कि मेडिकल के टाइम पे ही डॉक्यूमेंट चेक हुए थे क्या? हाँ भाई, सबसे पहले मैंने बताया ना कि मेडिकल होने जैसे ही स्टार्टिंग में सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक ही हुए थे, उसके बाद मेडिकल हुआ था हमारा। यानी कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट दोनों। और जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक हो चुके थे, उसके बाद हमें मेडिकल के लिए भेजा गया था। तो उसके बाद तुझे, क्योंकि हमारे सेंटर पे तो एक्सरे था नहीं, उसमें टाइम लगता, फिर उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही डायरेक्ट एक्सरे के लिए भेज दिया था। ठीक है, ताकि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हाँ। अच्छा, एक्सरे में मतलब किस चीज़ का एक्सरे होता है? चेस्ट का हुआ होता है या पूरी बॉडी का हुआ? चेस्ट एक्सरे होता है भाई। अच्छा, चेस्ट एक्सरे। उसमें क्या चीज़ उन्होंने अगर बताइए कि भाई चेस्ट का जो एक्सरे हुआ है उसमें क्या चीज़ मेजर की थी, मतलब ऐसा कुछ पता हो किस लिए करवाया था वो चेस्ट का एक्सरे, कुछ पता होता भाई? अब जब वहाँ पे अंदर गए थे, एक्सरे हुआ, तो वहाँ पे हमें सिर्फ वहाँ अलाउड था जहाँ पे मतलब एक्सरे मशीन लगी हुई है। दूसरे रूम में वो था जो कंप्यूटर में रिपोर्ट वगैरह बनाता है, तो वहाँ अलाउड नहीं था जाना। और तुझे पता ही है हम दोनों तो कैसे हैं भाई, हम मानते नहीं हैं। हम मानते नहीं, पहुँच गए होंगे। मैं पहुँच गया वहीं पे ही। मैं जाके उससे बोला भाई, हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है? कह रहा नहीं भाई बिल्कुल ओके है। तो मुझे तो वहीं पता लग गया था। पता चल गया था कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा कोई पहले प्रॉब्लम थी क्या? मैं कहा नहीं भाई कुछ भी नहीं थी। ये सही है भाई, हम तो देखो सच बता देते हैं। कहीं भी ऐसा कुछ भी सीन होता है ना, जैसे मैं अपनी बता दूँ, मैं रेस में मुझे टाइम का नहीं पता था, मैं वहाँ जो कमांडेंट खड़ा था ना, वो माइक में ही बोल रहा था, मैं उसके दौरान मैं कहा जी टाइम का होगा, लोग कह रहे देखता नहीं है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहा जी तो टाइम, लोग ये टाइम हो गया, मैं बोल भी तो रहा था, मैं कहा जी मैं तो पहले ही आ गया था। फिर उसने बोला मेरे को सेम ऐसी क्या हुआ। चीज़ों पे ना थोड़ा सा हौसला रखा करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है नर्वस हो जाते हैं वहाँ जाकर। हाँ, 16 बालक पास हुए, 14 बंदे फेल होते थे उसमें, टोटल 30 बंदे बुलाए थे। हाँ भाई। डॉक्यूमेंट में लेके जाना है भाई तेरा एडमिट कार्ड, हाँ, और आधार कार्ड, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है उनकी 2-2 फोटोकॉपी होगी। ठीक है भाई। और फर्स्ट स्टेप मैं बता देता हूँ भाई, अभी ऑल ओवर समरी जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंट्री करने के बाद मेरे भाई का तो वहाँ, ये जो अपना राठी भाई है इसका हुआ था अपने नोएडा में ही। ठीक है, तो वहाँ मशीन नहीं थी जैसे इसने बताया, तो वहाँ क्या होगा अब है नहीं है वो तो आप लोगों को इस टाइम पता चल जाएगा। लेकिन अब अगर आप लोगों को कुछ मेजर इफेक्ट है, जैसे कि आंखों का है, तो आप उसकी दवाई आंवले वहाँ ले लो। और एक और बात, जैसे अगर किसी ने वहाँ लेज़र ऑपरेशन करवाया हुआ है, अभी करवाया हुआ है, ऐसा कोई लेज़र ऑपरेशन वाला बंदा मिला था क्या वहाँ पे? आंखों का करवा लेते ना इन टाइम पे ही। लेजर ट्रीटमेंट चल जाता है वहाँ, मतलब पकड़ा नहीं जाता। लेकिन वहाँ पे मतलब नॉर्मली टेस्ट कराते हैं, पढ़ा के तो देखते हैं, वाइज के कोई मशीन के थ्रू तो टेस्ट करते नहीं। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली वो पढ़वाएंगे जो लिखा हुआ है। पढ़वाएंगे, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो देखेंगे भी नहीं कि आपका लेजर ट्रीटमेंट है या नहीं है।
अगर आपका लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हो, किसी को इशू है तो करा लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये कहते कहीं हैं कि उसके लिए कम से कम 1 महीने पहले करवा लो। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती होगी कुछ, बाकी ऐसा कुछ उन्होंने आइज़ के लिए प्रॉपर मशीन वगैरह में तो हमारा कुछ चेक किया नहीं था। बस दूर का पढ़वाया था, पास का पढ़वाया था बस। हाँ, तो जिसको भाई अभी चेक करा लो आइज़, अभी तो मेडिकल में बहुत टाइम है, जिसको अपना ट्रीटमेंट करा लो। ये भी अगर आप लोग अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि जून के 2nd वीक में मेडिकल चालू होंगे, अगर आप लोगों को आंखों की दिक्कत है तो देखो भाई, मैं ये नहीं कहूँगा आप तो खैर क्योंकि 15 दिन बच रहे हैं, बट जैसा भाई बता रहा है कि वहाँ पर आंखों को लेकर कोई मशीन वगैरह को चेक नहीं की थी, सिर्फ पढ़ा के ही उन्होंने चेक करा था। 2022 में मेडिकल हुआ था भाई का, तो उस टाइम पे जो नोएडा सेंटर की सिचुएशन थी वो उस भाई ने बताई है। वहाँ पर उस टाइम पे मशीन थी नहीं थी, सारा बता दिया कि क्योंकि उनसे तो पढ़ा के करवाया गया। अब वहाँ पे वो मशीन से चेक करें क्या करेंगे वो तो आप लोगों को इस टाइम पे पता चलेगा। लेकिन वही मेन चीज़ की बात है कि, और मेन चीज़ की तो बात यही है कि भाई अगर आप लोग लेज़र ऑपरेशन करवाए हो 1-2 महीने पहले तो बच जाओगे, ठीक है। जैसा कि मेरे सोर्सों से भी पता चला है कि अगर आप लोगों ने करवाया तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर अब कोई करवाएगा तो भाई वो अपने रिस्क पे करवाना। दूसरी मेजर चीज़ आती है दांतों की, तो दांतों का भी इतना कुछ खास चेक नहीं करेंगे वो, ठीक है, जैसा अपने भाई ने बताया। तीसरी चीज़ आती है भाई जो मेजर है और सबसे ज़्यादा वो बीपी की आती है, तो नॉर्मल रहना, वहाँ पर ऐसा कुछ खास वो नहीं होगा तो बच जाओगे। बीपी भाई ऐसी चीज़ है जिसमें लोग मतलब नॉर्मल होते हुए भी अपना मतलब हल्का सा भी नर्वसनेस अपने नर्वसनेस की वजह से तो अपना एक पॉइंट लेके आ जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, अगर आपका छोटा मोटा कोई पॉइंट है भी ना तो नेगलेक्ट कर देंगे, वो ध्यान नहीं देंगे उस चीज़ पे। आपको रीमेडिकल नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादातर रीमेडिकल में ज़्यादा हार्ड मेडिकल होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। रीमेडिकल में दोबारा चेक होता है, दोबारा जो चेक होता है बहुत डीपली होता है चीज़ों को, तो वहाँ आप कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम में ही निकल के क्वालिफाई होके आ जाएं। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अब वही वाली बात है, एक बार में जो हो गया ना वो फिर हो जाता है उसको दूसरी, लेकिन अगर जब दोबारा चेक होता है ना तो वो तसल्ली से चेक करते हैं उन चीज़ों को, समझ रहे हो। अगर आप लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम है ना तो फिर वो फिर हो सकता है भाई, अब हमारे ग्रुप में ऐसा तो कोई था नहीं जिसका रीमेडिकल दोबारा हुआ हो, ठीक है। अगर रीमेडिकल वाला कोई बंदा होगा तो मैं अभी एक भाई और है उसका भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। प्रेम का भी मेडिकल हो चुका था तो वो दूसरे सेंटर का था, उसका दूसरे का मैं बताऊँगा। तो ये जो सारी डिटेल है ये अपने नोएडा सेंटर की है, यहाँ पर किस तरीके का मेडिकल हुआ ITBP सेंटर वालों का, ठीक है भाई। तो बाकी अगर ऐसा कोई सवाल हम भूल गए हों तो भाई कमेंट में बता देना, उसके लिए भी मैं बना दूँगा वीडियो। बाकी अब अपने आप को और चीज़ें भाई को किसी को कुछ पूछनी हो तो मैं कमेंट में अपना इंस्टा ID की वो भी डलवा दूंगा लिंक, या कमेंट में ही बता देगा, ठीक है भाई। वीडियो अभी हम यहीं रोक देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मेडिकल के रिगार्डिंग पार्ट 2 अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा भाई, उसमें बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें जो हैं वो पार्ट 2 में मिलेंगी। इसमें हमने आपको और जो जाते ही चेक होती है ना चीज़ें वो बताया, अभी जो मेन चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को पार्ट 2 में मिल जाएगी, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देख लेना भाई।